तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे इनके एमसीक्यूज़ की कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ हैं जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, या 1 मार्क्स क्वेश्चन भी हो सकते हैं ये। तो उस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जाने के चांसेस रहेंगे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। क्वेश्चन आंसर जो है वेबसाइट cclchapter.com पर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इनको रीड आउट कर सकते हो। अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट वेवलेंथ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि लोवेस्ट वेवलेंथ इनमें से कौन से की है। देखो, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। एक, वेवलेंथ के बारे में आपको पता होना चाहिए। वेवलेंथ के अंदर कुछ रेस हैं, 5-7 रेज हैं, उनका पता होना चाहिए आपको। सारों का पता मत रखो भले ही, बट बेसिक पता होना चाहिए। एक वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। अब इसी के हिसाब से सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है टेबल में से, वो याद रख लेना, बाकी सारा काम आपका बन जाएगा, ठीक है। देखो, पहले वेवलेंथ के हिसाब से याद रखोगे रेडियो को, ठीक है। वेवलेंथ रेडियो की सबसे बड़ी वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, और लास्ट में आती है गामा, ठीक है। बीच वाला कचरा छोड़ दो, लास्ट में आती है गामा, उसकी होती है सबसे छोटी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। ये दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं एग्जाम में। कभी इसको पूछ लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे तेज फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी की, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, सबसे छोटी वेवलेंथ। इस तरीके से ही पूछा जाता है, बीच वालों को कोई नहीं पूछता फिर। और बेसिक जो है, बीच वाली अगर वेव्स आती भी हैं तो उसमें से खास तौर पे जो है क्या पूछा जाएगा हमसे कि उनके यूजेस आपको पता होने चाहिए, वो कहाँ कहाँ यूज़ आती है। उसके बेसिस पे ही आप उनको एक्सप्लेन कर पाओगे, आप ऑप्शंस चूज कर पाओगे। अदरवाइज रेडियो का और गामा का, खास तौर पे फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, इन वाले जुगाड़ों में ही इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हमसे पूछा है, वो है लोवेस्ट वेवलेंथ। लोवेस्ट वेवलेंथ होती है गामा रेज की। किसकी होती है? गामा रेज की होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर यूज्ड इन सेलुलर फोन्स। यानी कि जो सेलुलर फोन होते हैं, डब्बे होते हैं जो, जिनमें से आप हेलो कैसे हो आप, तो इस टाइप की जो बातें करते हो, वो जो है कौन सी मैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं रेडियो वेव्स का। आगे भी देख लेते हैं। टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड। तो जो भी है ट्रांसमिट, मेन तो आप यहाँ तक भी आएगा ना, तब भी आपको बता देना चाहिए रेडियो वेव्स, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज टू किल जम्स इन वाटर प्योरीफायर्स। कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो यूज करी जाती है जम्स को किल करने में, और वो भी कहाँ पे? वाटर प्योरीफायर्स के अंदर। देखो, खास तौर पे आपको बेसिक्स पता होने चाहिए। एक्सरे खास तौर पे मेडिसिन पर्पस के लिए यूज होती है। मेडिसिन, ये पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि एक्सरे का क्या पर्पस होता है, वो मेडिसिन में खास तौर पे इस्तेमाल करी जाती है। माइक्रोवेव्स जो होती हैं वो स्पीड मेजरमेंट डिवाइस में इस्तेमाल होती हैं। लाइक अगर कोई प्लेन जा रहा है रडार वगैरह में, तो उनमें लगेगी माइक्रोवेव का खास इस्तेमाल। या फिर जो है गेम्स वगैरह में जो बॉल की स्पीड और ये चीज़ें दिखाई जाती है ना, उनमें ये काम आती है माइक्रोवेव। अब यहाँ पे जो हमसे पूछा है कि किलिंग जम्स को मारने के लिए कौन सी वेव होती है, वो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज। और लाइट वेव का तो आपको पता ही है ऑलरेडी, कुछ ज़्यादा खास है नहीं इसका पर्पस, है ना। वो बेसिक से पर्पस है जो आपको पता ही है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज इसका आंसर रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज्ड इन रिमोट स्विचेस ऑफ टीवी सेट्स। जो रिमोट होते हैं घरों में टेलीविजनों के, उनमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज करी जाती है? उनमें यूज होती है इंफ्रारेड वेव। देखो, अगर आपको पता है आप समझ गए, क्योंकि वहाँ पे स्पीड मेजर नहीं करनी, माइक्रोवेव यूज होने नहीं वाली। गामा वगैरह जो है रेडिएशन वगैरह में होता है, अलग काम है। रेडियो यूज होती नहीं है, इंफ्रारेड बची, ठीक है। या फिर आपको याद ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमसे पूछा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? जिसकी सबसे कम वेवलेंथ होगी उसी की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। वेवलेंथ किसकी कम थी? गामा रेज की। पहला ही क्वेश्चन था, तो उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी भी गामा रेज की होगी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एज हाईएस्ट वेवलेंथ। ओ माय गॉड, ये अलग क्वेश्चन आ गया यार, हमें तो पता ही नहीं था। देखो, एक इस टाइप का क्वेश्चन कितनी बार घुमा रहे हैं, मतलब
अलग ही लेवल के लोग हैं ये। देखो हाईएस्ट वेवलेंथ पूछी है हमसे, सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, वो होती है रेडियो। रेडियो कहाँ है, ये रही रेडियो। देखो इसमें भले ही आपको ऑप्शन ना दे तब भी आपको पता होना चाहिए रेडियो वेवलेंथ के बारे में, बेसिक है ये बिल्कुल जस्ट। और इसमें से बड़े क्वेश्चंस नहीं आते इस चैप्टर में, छोटे क्वेश्चंस आते हैं। बड़े क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्टिक्स की तरफ नज़र रखनी पड़ेगी, ऑप्टिक्स में से आते ही आते हैं। और स्टार्टिंग की जो है आई थिंक तीसरी यूनिट है उसमें से आते हैं, जो मैग्नेटिक वगैरह के बारे में, तो उसमें से आते हैं बड़े क्वेश्चंस, मेजर क्वेश्चंस। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सी है, रेडियो वेव्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमसे पूछा लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे गड़बड़ यही होती है क्योंकि हमें कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होता कि लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट वेवलेंथ, ये कंफ्यूज कर देते हैं हमको पूरा। अब हमसे पूछा है लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी या तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से याद रखो उनको, या फिर वेवलेंथ के हिसाब से, दोनों तरफ याद रखोगे डाउट बनेगा। एक तरफ का एक चीज़ याद रखो, दो चारों चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी तुमको। अब यहाँ पे हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी लो, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है वेवलेंथ ज़्यादा बड़ी। और वेवलेंथ किसकी बड़ी होती है, रेडियो की बड़ी होती है, अभी तो हम डिस्कस करके आए थे। और यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव्स इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय। पहली बार किसने इनको प्रोड्यूस किया था, वो थे महान साइंटिस्ट हर्ट्ज, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1887 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी नहीं है। देखो वेव्स का पता है ना आपको, लाइट वेव पढ़ी थी, रेडियो वेव, साउंड वेव, इंफ्रारेड वेव। अरे साउंड वेव हमारे वाली वेव्स में से नहीं है, इस चैप्टर की वेव नहीं है ये, वो आपको पता होना चाहिए। तो वैसे भी ठीक है, ये साउंड वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट ओनली व्हेन। ये एक क्राइटेरिया हमसे पूछ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट जो है ना एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा। एक कंडीशन है जब ही, मतलब जब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा होगा उस समय जो है डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड एज अ डायग्नोस्टिक टूल इन मेडिसिन्स आर। देखो मेडिसिन्स, बस मैग्नेटिक वेव्स पूछी हैं, यूज्ड पूछा है और मेडिसिन्स में पूछा है। सिंपल सी बात है, सोचने का नहीं। एक्सरे है भैया, वो सिर्फ एक्सरे। ये मतलब ये ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, हड्डी वगैरह टूट गई उसमें से पता लगाया जाता है एक्सरे की मदद से कि वो हड्डी कहाँ से टूटी है, कैसे टूटी है, क्या उस पर हथौड़ा लगा था कि या फिर ऐसे ही टूट गई गिरने से। तो वो सारी चीज़ें हमें एक्सरे से ही पता लग पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ वेल्डर, वेल्डर वही होता है जो वेल्डिंग करता है लोहे को। अ वेल्डर वियर्स स्पेशल ग्लासेस, एक काला सा चश्मा पहनता हुआ है ना, टू प्रोटेक्ट हिज आइज मोस्टली फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ। वो कौन सी वेव है, कौन सी रेडिएशन है जिससे बचने के लिए वो वैसा काला सा जो चश्मा है उसको पहनता है। तो वो होती है हमारी अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि ये जो है खतरनाक होती हैं। और अगर सनलाइट से हमें मिल रही हैं तो आप समझ सकते हो, आपने अगर पुरानी क्लासेज में पढ़ा है, इनसे कैंसर वगैरह जो डिसीजेज हैं वो भी हो जाती हैं। तो इसीलिए वो बचने के लिए जो है अल्ट्रा वायलेट रेज से वो स्पेशल ग्लासेज का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर जो एग्जाम में पूछा गया था, इन अ ट्रैवलिंग प्लेन, एक ट्रैवलिंग प्लेन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो एवरेज वैल्यू। यानी कि एक ट्रैवलिंग प्लेन, इन आर ट्रैवलिंग प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जीरो एवरेज वैल्यू कब होगी, मतलब क्या है, इस कंडीशन क्या है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड, ये कन्फ्यूजन सा है थोड़ा सा, है ना। देखो इसका आंसर रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चीज़ें चाहिए रहती है, ठीक है ना। ट्रैवलिंग प्लेन के अंदर यहाँ पे कुछ आई थिंक तो वर्ड मिसिंग करा होगा उन्होंने, या तो देखो जब भी है जीरो एवरेज वैल्यू जब आएगी जब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, बस आंसर आई थिंक तो यही है इसका, आप भी क्रॉस चेक कर देना। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप कमेंट में बता देना, मैं कमेंट को पिन कर दूंगा और आप कमेंट्स में चेकआउट कर सकते हो ताकि आप गलती ना करो। बाकी क्वेश्चन मैंने छांट रखे थे, आंसर देखो एक्चुअल में क्या हो रहा है, इतने सारे क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, लिमिटेड चैप्टर्स के ही बने हैं, तो जो भी बने हैं उनको मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सो चलो अब वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी की वीडियोज़ कोशिश करूँगा बना दूँ, एक आध चैप्टर के और लिखे हुए हैं जो कि